जहाँ जहाँ भी एनडीए चुनाव हारी है, चाहे वो बीजेपी का सीट हो या जदयू का सीट हो, सब जगह 15 से 20 सीट का अदला बदली होने जा रहा है। तो हो सकता है सिरहाटी का भी अदला बदली हो। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू। आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भाजपा के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता संतोष प्रसाद गुप्ता, जिनका संबंध सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र से है। राजनीति से और खासकर भाजपा से इनका जुड़ाव पिछले 30 वर्षों से रहा है। 1995 में पहली बार पंचायत अध्यक्ष के रूप में इन्होंने राजनीति में एक तरह से अपनी सक्रियता शुरू की थी और उसके बाद जिला उपाध्यक्ष, मुखिया संघ के अध्यक्ष और कई अलग अलग पदों पर इन्होंने काम किया। अभी सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत ही मजबूत और फॉर्मिडेबल उम्मीदवार के रूप में इनको देखा जा रहा है। क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यह है कि अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, आप एनडीए से आते हैं, कितनी उम्मीद है आपको कि आप भाजपा को यह सीट मिलेगी और उसके आप कैंडिडेट होंगे? क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले हम लोग का एक कार्यक्रम चल रहा है, ये पूरे बिहार में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन, उसको तैयारी के लेकर हम लोगों ने 8 तारीख को बड़ी तैयारी की है और 10 से 12 हज़ार लोगों का हमने भोजन का व्यवस्था कराया। 10 से 12 हज़ार लोगों को लाने का भी काम कर रहे हैं। और ये एनडीए का कार्यक्रम है, सभी पार्टी का सम्मेलन है। सभी जो भी एनडीए में अलायंस पार्टनर 5 दल हैं, सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सबका साथ हम लोग एक ज्वाइंट हम लोग कर रहे हैं, एक मैसेज देने का काम करें, इससे हम लोग साथ। ये तो बढ़िया बात है, एनडीए का सम्मेलन है, सभी दल, लेकिन जब टिकट बटेगी, सीट शेयरिंग होगी, तब तो कोई एक दल यहाँ पर रहेगा। अब तक की जो परंपरा है, 2010 में ये सीट विकसित हुई सिरघाटी, उसके बाद जदयू चाहे एनडीए के गठबंधन में रहा तो, महागठबंधन में रहा तो जदयू ही रहा। 2 बार यहाँ पर लगातार जदयू के उम्मीदवार जीते। बीच में राजद ने यह सीट छीन लिया आप लोगों से। तो अब ये सीट किसके पाले में जा सकती है? क्या लगता है आपको? स्थानीय ऐसा है भाई साहब कि सीट शेयरिंग हुआ नहीं है। जहाँ जहाँ भी एनडीए चुनाव हारी है, चाहे वो बीजेपी का सीट हो या जदयू का सीट हो, सब जगह 15 से 20 सीट का अदला बदली होने जा रहा है। तो हो सकता है सिरहाटी का भी अदला बदली हो, या गुरुआ आपका जदयू हो, वहाँ भाजपा, या फिर बजीरगंज हो। मैंने ऐसे चर्चा विषय पर पार्टी प्रदेश नेतृत्व के हम लोगों ने कहा गया कि आप लोग लगिए, सब दिन लगे हैं और एनडीए को मजबूत कीजिए, आप लोग साथ में रहिए। इसीलिए हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। सीट शेयरिंग नहीं हुआ, और सीट शेयरिंग नहीं हुआ, सीट शेयरिंग होगा देखा जाएगा। और बड़े भाई आदरणीय विनोद जी लड़े हैं पहले और चुनाव भी 2 बार जीते थे। एक बार इस बार नुकसान हुआ 2020 में। आप वैश्य समुदाय से आते हैं, इस सीट पर अभी वैश्य समुदाय की एक महिला दूसरी पार्टी से, राजद से, यहाँ पे विधायक हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये वैश्य समुदाय के लिए कितना बढ़िया है ये सीट, या कितना सुटेबल है? देखिए, गया और सिरघाटी, खास करके सिरघाटी वैश्य समाज के अभी विधायक हैं मंजू जी, तो सबका सहयोग से बने हैं, हम तो मानते हैं। और इसमें अब देख भी रहे हैं कि हम लोग का भी योगदान रहा है। जैसे 2010 में, 15 में, जो भी है, 20 में हम लोग उनके साथ नहीं थे और उनको हम लोग सभी लोगों ने उनको विधायक बनाया। आज विधायक विहीन है। सिरघाटी का जो स्थिति है, पूरे क्षेत्र में हम लोग घूमते हैं, जाते हैं। करीब 30 पंचायत का ही विधानसभा क्षेत्र है, डोभी, आमस, सिरघाटी। 9 आपका आमस, 9 सिरघाटी, 13 पंचायत आपका डोभी हो गया, उसे नगर पंचायत बना। सब जगह हम लोग जाते हैं। तो आज ऐसा बुरा हाल पहले और विधायक को नहीं दिखने को मिलता था, जो इस बार माननीय मंजू जी का बड़ा इनको सब लोगों ने देखा था कि उम्मीद था इस आदमी से। तो पता नहीं इस मैडम को क्या हो गया, काम तो कुछ है नहीं, और ख़ास करके कल्चर भी जो है उनका चेंज हो गया है। एक चीज़ देखते हैं कि सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र में 3 ब्लॉक, सिरघाटी, डोभी और आमस, उसमें कई उम्मीदवार, जिसमें आप भी हैं, कि आपकी रीच तीनों ब्लॉक में है। लोग पहचानते हैं, जानते हैं नाम से, पार्टी के कार्यक्रमों की वजह से या जो भी। तो क्या आप भी एक संभावित उम्मीदवार हैं इस चुनाव में? नहीं, बिल्कुल हैं। जैसे इस सवाल जो हमसे आप कर रहे हैं ना, ये आप डोभी, सिरघाटी, आमस के लोग से पूछिए। हर एक समाज, हर एक वर्ग के लोग हमको स्वीकार करते हैं। आप
चाहे जिस समाज का लोग हो, आप बात कीजिए उन लोग से कि संतोष गुप्ता कैसा आदमी है, क्या है, तो आपको खुद पता चलेगा ना क्या है। तो अगर सीट शेयरिंग में वो तमाम चीजें एडजस्ट नहीं हो पाती हैं तब क्या रहेगा? सीट शेयरिंग के बाद देखा जाएगा। सीट शेयरिंग 10 से 15 दिन में हो जाएगा, और हम लोग तो ये जानते हैं सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, और सीट शेयरिंग के बाद अगर जदयू ही रहता है तो हम लोग सोचेंगे कुछ इस पर। अच्छा, इतना दिनों से शेरघाटी नई विधानसभा बनी थी 2010 में जी। उसके बाद लगातार 3 बार चुनाव हुए यहाँ। इन तीनों टर्म में जो कोई भी विधायक थे उन लोगों ने काम किया, इसके बावजूद क्या समस्या है अभी शेरघाटी में जिसको लेके आप लोगों तक जाएंगे और उनकी बात ठीक करेंगे? शेरघाटी का जो प्रमुख समस्या है, शेरघाटी सुदूर आपका 9 प्रखंड का अनुमंडल है जी, और 3 प्रखंड का आपका शेरघाटी विधानसभा है, 3 प्रखंड का अरवल जिला बन गया। और शेरघाटी का यहाँ का नागरिक पूरे अनुमंडल 9 प्रखंड के लोगों का डिमांड आज से नहीं है। हमको लग रहा है कि जब से हमको होश हुआ है 20 बरस 50, जब से पॉलिटिक्स में हम लोग आए 95 से, पूरा याद है कि यहाँ कितने लोग संघर्ष किए, और मुख्यमंत्री जी घोषणा भी किए थे कि हम जिला बना देंगे, ताकि पूरे बिहार में कभी जिला बना नहीं है, इसलिए जब बनेगा जिला तो हमको लगता है शेरघाटी भी बन जाएगा। बाकी प्रमुख मुद्दा रहेगा, हम लोग सड़क से सदन तक यहाँ के जनप्रतिनिधि को मेहनत नहीं की, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ना चाहिए, चाहे आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो। जब तक पब्लिक के लिए आप लड़ाई नहीं लड़िएगा, ये तो स्थानीय मुद्दा है ना। अगर शेरघाटी जिला बनता है तो बहुत बड़ा विकास का यहाँ पर एक मुद्दा तो ये जिला का हो गया, इसके अतिरिक्त क्या और हम लोग शेरघाटी का यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, इंडस्ट्रियल इलाका, जैसे गोपालपुर नहर का इलाका जो है आपका, वहाँ प्रमोद लड्डू जी का भी जमीन 15-20 बीघा खरीदे हैं। आपका हल्दीराम का फैक्ट्री लगा हुआ, अमूल का भी प्लांट लग रहा है, तो हम लोग और कंपनी से लोग से बात किए, अमूल वाला भी हम लोग से बात की, प्रमोद जी भी कहें कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है लगाने में, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हैं। हम लोग विश्वास दिए तब प्रमोद जी जमीन लिए 20 बीघा, हम लोग विश्वास दिए था अमूल का फैक्ट्री लग रहा है, और हम लोग 10-15 लोग से बात किए हैं कंपनी वाला से। हम चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बने, हम लोग का प्रयास भी है, हम लोग विधायक ने भी हैं, उसके बाद भी हम लोगों ने प्रयास किया, लोगों से बात किया, सब लोगों ने कहा कि आप अगर आ गए, पूरे विश्वास है कि आप ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति है, ये हम पर विश्वास लोग करते हैं। हाँ ठीक है, मौका नहीं मिला, लड़े ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग पहला है जिला शेरघाटी को जिला, सड़क से सदन, अगर हम लोग मौका मिला तो सदन में हम लोग क्या करेंगे तो समय बताएगा, अभी क्या कहा जाए। इसमें देख रहे हैं कि इस चुनाव को लेकर के शेरघाटी जनरल सीट है, और ऐसी सीट बनी हुई है जिसमें बहुत सारे लोग, कोई गया शहर से आ रहे हैं, कोई और कहीं से आ रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं चुनाव में। अगर हम नाम ले लें तो राजू बर्णवाल हैं, सीताराम यादव हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी नज़र शेरघाटी पे है, और वो शेरघाटी में काम भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र में सब लोगों का हक, लड़ने का हक है, और खास करके शेरघाटी को देखा जब से नई परिसीमन में शेरघाटी 2010 में विधानसभा बनी, बहुत लोग बाहर के लोग लड़े, चाहे गया से आके लड़े लोग, 12 चट्टी लड़े, और जगह से लोग लड़े, कोई पटना से लड़े, शेरघाटी के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। शेरघाटी के लोगों ने उन लोगों को एकदम दरकिनार कर दिया, और शेरघाटी का बेटा बेटी का ही सम्मान मिला, चाहे माननीय आदरणीय बड़े भाई विनोद जी हों, चाहे जिस पार्टी से लड़े मंजू जी हों, शेरघाटी का यहाँ स्थानीय लोग का ही यहाँ सम्मान मिला है। हम चाहते हैं कि जिस पार्टी, मतलब स्थानीय भी एक मुद्दा होगा यहाँ का, भारी मुद्दा होगा। तो जैसे हमसे जो गुडवा पूछ रहे हैं आप, और पब्लिक से पूछिए, 99% यही बोलेगा, जो दलाल है, जो ब्रोकर टाइप के आदमी है, जो अभी चुनाव में होता है ना कि 2-4% लोग अभी मत कहिए कि भाई आका समझ लेते हैं कि भाई नया लोग आया है तो लगता है कि बहुत पैसा वाला है तो फलना ढेकना। भाई साहब 2 बार लड़े थे चुनाव गया में, पार्टी के खिलाफ लड़े थे, प्रेम जी लड़े थे चुनाव गया से, उस समय निर्दलीय लड़े चुनाव, एक बार लोजपा से लड़े चुनाव, तो क्या हश्र हुआ, उनका जमानत जब्त हो गया है। और हम चाहते हैं कि जहाँ बैस समाज की आबादी 1.5 लाख, सबसे गया 1.5 लाख का आबादी है, चाहते हैं कि भाई आप प्रयास कीजिए, आपका गृह क्षेत्र है, आपने वहाँ कार्य क्षेत्र आपका है, और खास करके बैस समाज की बात करते हैं, बैस समाज के जो कि मंजू जी बनी है तो बैस 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 हो रहा है, उसके बाद बैस हम भी हैं, हमको भी लोग एक्सेप्ट कर दे। शेरघाटी में गया में बैस सम्मेलन था, गांधी मैदान में हमने बोला था उदाहरण सीखो शेरघाटी के लोग से, बैस समाज से, कि भाई लड़ा लोग और जिता के भेजा। तो राजू भाई जी को हम यही कहते हैं कि राजू जी जहाँ कार्य क्षेत्र आपका रहा है, अब बैस समाज का आज नाम ले रहे हैं, एक भी घटना पूरे मगध में हम बोलते हैं, एक भी घटना वो गिना दें
देखिए हम उन्हें कहते, हम उनका शिकायत नहीं कर रहे हैं, उनको लगे आगे संतोष, मेरा ये बोलने का आदत है, स्वभाव है मेरा ही है। ये नहीं कि हम लोग कोई ऐसा नहीं कि नाराज हम लोग उनसे ज्यादा है। हम यही बोलते हैं कि जैसे ठीक है आप राजनीतिक आदमी हैं, ठीक है मानते हैं, तो बस जिस समाज से आप आते आज कहते हैं कि हम भी बनिया हैं बाबू, हम भी बाजार में हैं, मेरा टिकट फाइनल हो गया 110%। हम चिलिम से आ रहे हैं तो बोले कि वहाँ की राजू जी आए थे बनवाल, तो बोले कि भाई मेरा टिकट फाइनल हो गया 110%। अच्छा, अंतिम सवाल, आप अगर चुनाव में जाते हैं जी तो कौन से मुद्दे को, कौन से वादे को, कौन सी कार्य योजना को लेकर जाइएगा कि आप आएंगे तो क्या कर देंगे? सबसे पहले सिरहाटी को जिला हम लोग बनाने का काम करेंगे, जिस रूप में बनेगा सिरहाटी जिला। और सिरहाटी का औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया हम लोग डेवलप करेंगे, जो कम से कम 10-20-50 हज़ार लोगों का यहाँ रोजगार मिले। आज देखिए प्रमोद जी में का फैक्ट्री लगा हुआ है, हल्दीराम में कम से कम यहाँ पर 1000-1200 लोग काम कर रहे हैं। और इसके बाद सिरहाटी व्यवसाय सुरक्षा कानून हम लागू कराएंगे, सभी वर्ग के जो भी लोग व्यवसाय करते हैं सभी को सुरक्षा मिले। प्रमुख मुद्दा है सिरहाटी का। और जाम का समस्या बहुत लगा रहता है, जाम से निपटारा देंगे हम लोग। औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं है, एमए की पढ़ाई करने के लिए यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं। एम्स जैसा एक हॉस्पिटल जैसे जीटी रोड पर है, बहुत बड़ा मंडल है। सिरहाटी का इलाका 100 किलोमीटर दूर डुमरिया मांगवाई के लोग आते हैं, यहाँ बड़ा हॉस्पिटल एम्स जैसा हो। प्रमुख मुद्दा ये सब रहेगा, हम लोग कही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे भाजपा के गया जिला के प्रभावशाली नेता संतोष कुमार गुप्ता। धन्यवाद।